कि क्या नाम है, जैन साधु नग्न क्यों रहते हैं? आपका प्रश्न जटिल भी है और साधारण उपयोगी भी है, महत्वपूर्ण है। नग्नता का कारण ये है कि जैन साधु मेनली 5 सिद्धांतों को पालन करने वाले होते हैं। उसमें प्रथम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 4 नंबर का जो अपरिग्रह है वो मेन सिद्धांत है, और अपरिग्रह से ही संतपना शोभित होता है। परिग्रह रहित रहना तभी मोक्ष मार्ग की साधना आराधना होती है, जब तक परिग्रह नहीं छूटता है। परिग्रह यानी चारों ओर से ग्रहित रहना, आसक्त रहना, उनमें पर पदार्थों में तन्मय रहना। तो पर पदार्थों को छोड़ने पर, चाहे देह की आसक्ति हो, चाहे भोजन की आसक्ति हो, चाहे वस्त्र की हो, चाहे रिलेटिव्स की हो, वो सारे रिश्ते नाते छोड़ के और अपने शरीर के भीतर जो पदार्थ, आत्म पदार्थ सोल है, उस सोल की तरफ स्वसन्मुख होने के लिए और बाहर के प्रपंच में छोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है परिग्रह छोड़ना। गुरुजी, इससे कहीं ना कहीं परंपरा खराब भी तो होती है। समाज के अंदर निवस्त्र घूमते हैं जैन साधु, और उस वहाँ पे महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। यथाजात मुद्रा सबको पसंद है और प्रशंसनीय है। एक समय ऐसा था जब लोग अपरिचित थे। ये सदियों पहले की बात है। जब से ये परंपरा दिगंबर आमनाय की शुरू हुई तो सारे ही दिगंबर संत रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद थोड़े असुविधा के कारण और दूर बिहार के कारण कुछ संत वस्त्र में भी रहने लगे। लेकिन ये परंपरा ऐसी है जिसके अंदर लोगों को ये मालूम होता है कि ये सब कुछ छोड़ने के बाद ही सही पीस और अटर्नल पीस और प्रोग्रेस का मार्ग हाथ आता है। इसलिए विश्व के सारे कास्ट के, कम्युनिटी के जितने जिनके राइट एस्पेक्ट हैं या नहीं हैं, वो सब एक दफा परिचित हो गए भारत में, विश्व में, कि नग्न मुद्रा पवित्र मुद्रा है। यथाजात जैसा जन्म होता है और जो कुछ लेके नहीं आते, और जाते समय आयु पूरी होने पर आत्मा निष्परिग्रह होकर निकल जाता है, ऐसी मुद्रा में शरीर से भी त्याग कर देते हैं सब वस्त्र आदि का। तो जैन साधु को शर्म नहीं आती जब वो नग्न जो है सड़कों पे घूमते हैं? तो आपको शर्म आप लोगों को आती होगी, आपको भी नहीं आती है। हमारी शर्म का क्या काम? आप निशंक, निडर, निष्प्रेय और अपनी साधना में रत रहते हैं। हमको नग्नपना कोई हमारा आर्टिफिशियल नहीं, ये नेचुरलिटी है। और नेचुरलिटी में किसी प्रकार का भय, आग्रह या कोई भी प्रकार का विचार विकल्प ऐसा नहीं रहता कि हमको उसमें कोई शर्मिंदा होना पड़े और यह किसी प्रकार से लज्जित होना पड़े, क्योंकि ये मुद्रा रियलिटी में है, नेचर के साथ है। कि नेचर में व्यक्ति जन्म लेता है जीवात्मा, तो किस तरह आता है और जाते समय क्या लेके जाता है, वो यथाजात मुद्रा को कायम रखने के लिए। और पूर्व के जो एंशिएंट हुए, उनके एंशिएंट के पहले जितने तीर्थंकर हुए, उनका अपनाया हुआ मार्ग है, उनकी देन है, उनका मार्गदर्शन है। जैन धर्म आप एक बार समझ लें, मैं संक्षेप में बताऊंगा। जैन धर्म आगम, सिद्धांत, अध्यात्म और सत्य मार्ग का दिग्दर्शन, मार्गदर्शन देने वाला दीपक के समान और दर्पण के समान होता है। दीपक में कोई कालिमा नहीं रहती, और दर्पण में जैसा बाहर में चित्र होता है वो झलकता है। तो दर्पणवत और दीपकवत ये जीवन और चर्या पद्धति रहती है। इसमें कोई प्रकार का आप जैसा एक शब्द बोल रहे थे वो इसमें गुंजाइश ही नहीं। भगवान ने ये कहा है कि आप समाज के अंदर, संसार के अंदर जो है नंगे विचरण करना है, घूमना है। सुनिए, भगवान के मार्ग में जो बात आपको बताई निष्परिग्रहता की, जब तक संसार में है
आकुलता की जननी इच्छाएं हैं। इच्छाएं त्यागने के अंदर निराकुलता से पीस और अटर्नल पीस और प्रोग्रेस का मार्ग खुलता है। जब तक ये परिग्रह रहता है, आडंबर रहता है, प्रदर्शन रहता है, अननेचुरलिटी रहती है, जब तक व्यक्ति पीस और प्रोग्रेस की साधना नहीं कर सकता। लेकिन ये भी तो शोभा नहीं देता ना कि हम समाज के अंदर जो है नंगे घूमें। सुनिए, ये नग्नता नहीं है, ये नग्नता ये ही तो है। reality- आपने भी हर तरह के सुनिए। कपड़े उतार दिए तो नग्नता ही तो है ये। सुनिए, ये नग्नता है, बाहर की नग्नता नहीं है, ये भीतर की नग्नता है। अपने नेचुरल जो आत्मा के अनंत गुण हैं उनकी ऊपर दृष्टि रखने वाली मुद्रा है। इसमें नग्नता का, और इस प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो लोगों को तो अच्छा लगने लग गया। आपको कैसा लगता है दिनेश भाई गर्ग? आप बताइए कि आप इतनी श्रद्धा से, फेथफुलनेस और इतनी नेचुरलिटी से आप आए और बहुमान से आपने दर्शन करके नमन किया, तो आपके अंदर तो नहीं थी बात, लेकिन आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये देखो ना, अगर आपको देख करके या आपकी बात सुन के जो युवा हैं अगर वो भी कपड़े उतार के ऐसे घूमने लगेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, ये कोई आसान खेल नहीं, ये कोई आसान बात नहीं है। अंदर की परिणति पवित्र होती है, हृदय में वासनाएं हर प्रकार की किनारा कर जाती है आंतरिक विल पावर से, तो स्वतः ही सब आडंबर छूट जाता है। जब तक आंतरिक की पवित्रता नहीं होती, दोष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोष ये कषाय नहीं छूटती है, जब तक कोई व्यक्ति कपड़े छोड़ नहीं सकता। और कपड़े छोड़ना या नहीं छोड़ना, अगर कोई साधना करता है तो पहले कपड़ों में करता है। आप भी कर सकते हो, जब आपकी परिणति निर्मल होगी, और आपकी परिणति निर्मल होने पर आपको स्वतः ही महसूस होगा, बाहर की आपको चिंताएं, विकल्प मिट जाएंगे, और स्वतः आप अंतरंग की नग्नता होगी। पहले अंतरंग की नग्नता से सेंस है, अर्थ है उसका कि अंतरंग के जितने दोष हैं, विकार परिणति है, विकार परिणति पद्धति है जीने की, सब छूट जाती है। जो अंतरण के जो आपने बात बताई वो तो किसी को दिखाई नहीं देती समाज में, लेकिन जो दिखाई देता वो ही दिखाई देता है कि क्या नाम है, ये नगन घूम रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, समाज का भी तो अपना एक नियम कायदा कानून होता है ना, उसका भी तो एक दायरा है कि भाई ऐसे रहना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं दायरे से बाहर नहीं है जैन समाज में जो साधु नंगे घूमते हैं। सुनिए, ये कानून कायदे से खिलाफ नहीं है। हमने कानून जाना, और मूल संघ के आचार्य कुंद स्वामी, इधर में दिगंबर आमनाय में और उधर में आपके सूर्यभद्र स्वामी, ये दोनों जिस समय थे अलग हुए, उस समय उन्होंने बताया था कि वास्तविकता तो साधना, आराधना, पीस और प्रोग्रेस के लिए यही मार्ग है। तो उन्होंने जो बताया वो भगवान के आगम, भगवान के वचन के अनुसार बताया था कि वो भगवान सारा वैभव छोड़ करके जंगल में तीर्थंकर क्यों गए, और बाद में नग्नता से दीक्षा लेकर के उन्होंने क्यों अटर्नल पीस और प्रोग्रेस का मार्ग, सिद्ध अवस्था प्राप्त की। ये इतिहास है, हिस्ट्री है। और मात्र यही नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं वो आज एक भी व्यक्ति विश्व का ऐसा नहीं है जो इस पवित्र मुद्रा के बारे में शंका करे और उसको देख करके शर्मिंदा हो। लेकिन गुरुजी वो तो जो समय था, आप ठीक है, मैं आपके ऊपर शंका नहीं कर रहा, लेकिन सवाल करना मेरा काम है। वो तो जंगलों में रहते थे, आपने कहा वो तो जंगलों में रहते थे, लेकिन आप तो समाज के बीच में रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो। जंगलों में तो शायद कोई ना होता हो, अकेले रहते हो वो। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी संत जंगलों में निवास करते हैं, लेकिन ये जंगलों में निवास करते करते जब हमको गुरु ये आज्ञा देते हैं कि इस समय, इस काल में जितनी साधना आप घोर जंगल में कर सकते हैं वो आपकी उचित नहीं होगी। ये काल ऐसा है, इसमें आप जंगलों में भी रहें और शहर में भी आएँ, और जन जन को ये सिद्धांत, मात्र ये नहीं नग्नता का, आप किसी को ये मत कहिए कि आप नग्न हो या न हो, स्टूडेंट हो चाहे विल पावर वाले, ये जो वृद्ध लोग, ओल्ड पर्सन्स हो, किसी को न कहें। लेकिन जंगलों में घूमने वाले हम शहर में भी आते हैं, क्योंकि शहर में लोग चाहते हैं, उनकी विल रहती है,
वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। वो चाहते हैं कि जंगलों में से ऐसे सेंट्स को लावें जो हमको जीने की सही राह दिखा दे। वो ले करके आते हैं, हम आते हैं और चले जाते हैं। कपड़े उतारने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है कि मतलब नंगा घूमने के पीछे कहूँ या निवस्त्र होकर घूमने के पीछे? इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक है यथाजात मुद्रा, नेचुरल जो ऊपर का ये लिबास है इसको छोड़ना, क्योंकि यथाजात मुद्रा में ही बाहर की आसक्तियाँ टूट सकती है। जब तक वस्त्र रहते हैं, जब तक वासनाएं नहीं टूटती, जब तक वस्त्र रहते हैं, आडंबर संग्रह वृत्ति, अपने आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करने का, उसको संग्रह करने के लिए मेहनत करने का और संग्रह करने के बाद सुरक्षा करने का भाव रहता है। हमें कोई विचार नहीं रहता संत को, हम कोई संग्रह नहीं करते, कोई रक्षा नहीं करते, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते जो ऑर्नामेंट्स हों या कोई ऐसे वस्त्र हों। इसलिए यथाजात मुद्रा हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है। और आज विश्व के अंदर सारे समाज के बीच होते हुए भी एक जैन संत दिगंबर के अलावा अन्य भी इस मुद्रा को पसंद करते, इसे देखते, प्रशंसा से नमन करते। ये थे हमारे साथ चिन्मयानंद महाराज जी, जिन्होंने बताया कि जैन साधु निवस्त्र क्यों घूमते हैं या वो कपड़ों का त्याग क्यों करते हैं। बाकी इनको लेकर के अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।